जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन क्या होता है। तो देखिए चिंतन दो प्रकार का होता है, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने 1956 ईस्वी में इन्होंने अपने सिद्धांत को बताया। तो उन्होंने चिंतन को दो प्रकार से बताया। पहला बताया उन्होंने अभिसारी और एक बताया अपसारी। लेकिन देखिए एक चिंता भी होता है। क्या होता है? चिंता होता है। चिंता क्या होता है? तो चिता से बड़ा क्या होता है? चिंता होता है। अब चिता से बड़ा चिंता कैसे होता है तो समझिए। जैसे मान लीजिए आपके घर के बगल में किसी का घर है, उसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, घूमने के लिए सब कुछ उसके पास है। तो और उसी के बगल में एक आदमी का घर है जिसके पास कुछ नहीं है, वो केवल खाता है और सो जाता है। तो उसके दिमाग में एक टेंशन होगा, यानी चिंता होगा कि पता नहीं कहाँ से कमाता है, क्या करता है, कैसे कैसे कमाता है, इसके पास घर है, नौकर है, गाड़ी है। तो उसके दिमाग में क्या होगा? एक चिंता घुस जाता है। और वो जो चिंता हो जाता है ना, तो चिता से बड़ा क्या होता है? चिंता होता है। चिता पे आदमी क्या होता है? मरेगा, किसी भी तरह से मर जाएगा, जाके खत्म हो जाएगा। लेकिन जो चिंता जब आपके दिमाग में बस जाता है ना, तो आपको रोज वो मारता है। रोज आदमी क्या होता है? मरता है। अगर चिता में क्या होगा? तुरंत जाएगा, जल जाएगा। लेकिन चिंता में आदमी क्या होता है? रोज जलता है, और उसे हम कहते हैं चिंता। लेकिन हम बात करेंगे चिंतन के बारे में। तो देखिए चिंतन में होता क्या है? एक होता है अभिसारी, जिसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। एक होता है अपसारी, जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अब इन सब में होता क्या है? तो ऊपर वाले का उल्टा होता है नीचे वाला। अब कैसे होता है तो समझिए। देखिए इसमें कहता है कि अगर एक सवाल का क्या होता है? एक सवाल का एक जवाब होता है। एक सवाल का एक जवाब होता है। अब कैसे होता है एक सवाल का एक जवाब तो समझिए। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अगर हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि बाबू तुम्हारे उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो क्या कहेगा? कहेगा कि सर लखनऊ है। अभी थोड़ी कहेगा नहीं दिल्ली है कि दुबई है, सऊदी है। यानी क्या होगा? एक सवाल का केवल वो एक ही जवाब देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। यानी एक सवाल का क्या होता है? एक जवाब होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछ लें कि आपके पापा का क्या नाम है, तो क्या कहोगे? कि गांव भर हमारा पापा है। कोई कहेगा ऐसा? कोई भी नहीं कहेगा। कहेगा कि हमारे पापा के नाम है, हमारे पापा के लिए। अभी थोड़ी कहेगा नहीं हमारे गाँव भर पापा है। तो यानी हम क्या किए? पूछें कि तुम्हारे पापा कौन है, तो कहोगे कि हमारे एक पापा हैं, उनका नाम बताओगे। लेकिन ये थोड़ी कहोगे गाँव भर हमारा पापा है। तो हमारा सवाल एक था और जवाब भी आपका एक था। वो क्या होता है? अभी सारी चिंतन होता है। जैसे समझिए मान लीजिए आप अगर टीचर का अगर तैयारी करते हैं, यानी अध्यापक बनना चाहते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि आप अध्यापक बन के क्या करोगे, तो क्या कहोगे? कि हम अध्यापक बनेंगे तो पढ़ाएंगे। अब हम वही सवाल अगर 20 लोगों से पूछते हैं कि आप लोग अध्यापक बन के क्या करोगे, तो सब लोग कहेंगे कि हम अध्यापक अगर बनना चाहते हैं तो हम ये थोड़ी ना कि हम परीक्षा पास कर लेंगे तो जाएंगे नारी काछेंगे, चाहे लेबराई करेंगे, चाहे होमगार्ड करेंगे। सब लोग क्या कहते हैं कि अगर हम तैयारी करते हैं टीचर का तो हम टीचर ही बनेंगे। अब कोई भी टीचर अगर बनने वाला है कहेगा कि हम चलेंगे नारी काछेंगे, सफाई कर्मी बनेंगे, कोई नहीं बनेगा। यानी जो टीचर का तैयारी करता है क्या होगा? टीचर बनेगा। यानी सबका जवाब क्या था? एक ही था कि आप क्या बनोगे, तो सब लोग कहेंगे कि हम टीचर ही बनेंगे। तो सबका जवाब क्या था? एक ही था। हमारा सवाल एक, जवाब भी एक। उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। उसके बाद आता है अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता है? तो सवाल एक होता है। क्या होता है? एक सवाल का क्या होता है? कई जवाब मिलता है। कई जवाब यानी हम पूछेंगे एक सवाल और आपका कई जवाब निकलेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन का। जैसे समझिए मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो, तो हर क्लास में 20 तो 30 तो 40 तो 50 तो क्या होते हैं? बच्चे रहते हैं। अब मान लीजिए एक क्लास में अगर 50 तो सब बच्चा है और जो टीचर पढ़ाने वाला है, अब टीचर ने क्या किया? आप लोगों को एक सवाल दे दिया। वो सवाल आप लगाने लगे तो कितने लोग क्या करेंगे? कई प्रकार से उस सवाल को लगाएंगे। अगर 50 लोग एक ही विधि से सवाल को लगा देते हैं तब तो वो आ जाएगा अभिसारी में। यानी क्या होगा? एक सवाल का एक ही जवाब होगा, तब तो वो आ जाएगा अभिसारी में। लेकिन 50 लोग हैं, 40 लोग क्या करेंगे? एक जैसा लगा देंगे। लेकिन जो 10 लोग रहेंगे उसमें से कोई टैलेंट रहेगा, कोई कमजोर रहेगा, तो क्या करेंगे? सब अलग अलग विधि से उसी सवाल को हल करेंगे। और जब उसी सवाल को अलग अलग तरीके से अलग अलग विधि से हल किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अपसारी कहते हैं। और क्लास में क्या होता है? सबसे ज़्यादा अपसारी चिंतन का ही प्रयोग किया जाता है।
अब देखिए अगर 50 लोग रहेंगे ना तो 50 लोग एक विधि से सवाल को नहीं लगाते हैं, और जब 50 लोग एक विधि का लगा देंगे तब तो हो जाएगा वो अभिसारी चिंतन में। इन सब लोग क्या कहते हैं, 10 लोग अलग प्रकार से लगाएंगे तो 10 लोग अलग प्रकार से लगाएंगे, 10 लोग अलग प्रकार से, यानी जब क्या होता है अलग अलग प्रकार से एक सवाल का कई जवाब मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं। तो मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके पास अगर पंख हो जाए तो आप क्या करोगे, तो क्या कहोगे। कोई कहेगा कि पहले अगर हमारे पास पंख आ जाएगा तो पहले खूब आसमानी में उड़ेंगे, कोई कहेगा कि हम तो जाकर सबसे पहले टावरे बढ़ जाएंगे, कोई कहेगा सबसे ऊंचे पहाड़ पे बैठ जाएंगे, कोई कहेगा कि हम पहले पानी पे जाएंगे, कोई कहेगा एकदम बिचवा में उड़ेंगे। यानी क्या था, सवाल एक ही था कि अगर आपके पास पंख हो जाएगा तो क्या करोगे, लेकिन आपका जवाब क्या है, बहुत प्रकार से। कोई उड़ना चाहता है, कोई कहीं बैठना चाहता है, कोई कहीं पानी पे जाना चाहता है, कोई बीच में उड़ना चाहता है। यानी एक सवाल का कई जवाब मिला तो उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी चिंतन कहेंगे। मान लीजिए आप आईएएस का तैयारी कर रहे हो, अगर हम पूछेंगे कि आप आईएएस का तैयारी कर रहे हो तो क्या बनोगे, तो कोई कहेगा कि हम तो बहुत पढ़ाई कर लिए हैं, पहले हम जाएंगे खूब गोड़ हाथ पसार के सो जाएंगे। कोई कहेगा कि हम जाएंगे तो बहुत लोग गरीब होते हैं उनका मदद करेंगे। कोई कहेगा कि सुनते हैं कि आईएएस में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है तो हम तो लूट के क्या करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। कोई कहेगा कि हम गरीबों का मदद करेंगे। यानी सवाल क्या था, एक ही था कि आईएएस बन के क्या करोगे, लेकिन आपका जवाब क्या है, बहुत प्रकार से। कोई लूटना चाहता है, कोई बैठना चाहता है, कोई अपने छतरी पे घूमना चाहता है। तो क्या होता है, एक सवाल का कई जवाब जब मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी। हम पूछ लेंगे कि बाबू आपके पापा कौन है, तो कहेगा गाँव भर हमारा पापा है, और जब गांव भर आपका पापा हो जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी। क्या हो जाएगा, अपसारी। यानी एक सवाल था 50 लोगों को हम मिला दिए, एक सवाल का कई जवाब मिल गया कि हयो पापा हयो पापा हयो पापा, तो क्या होते हैं, उसे हम कहते हैं अपसारी चिंतन कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे जाए आपके पापा कौन है तो आप कहोगे कि हमारे पापा एक ही है, तो एक सवाल का जब एक जवाब मिलता है तो उसे हम कहते हैं अभिसारी। लेकिन एक सवाल का जब कई जवाब मिलता है तो उसे हम कहते हैं अपसारी। ये ठीक क्या होता है, इसका उल्टा होता है। एक सवाल का एक जवाब तब क्या होता है, एक सवाल का एक जवाब अभिसारी चिंतन, एक सवाल का कई जवाब तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। और जो वैज्ञानिक थे गिलफोर्ड, उन्होंने क्या किया था, 1956 ईस्वी में उन्होंने अपने नियम को दिया, और उन्होंने अपने नियम को बताया कि 2 प्रकार के चिंतन होता है, एक होता है अभिसारी चिंतन और एक होता है अपसारी चिंतन। अभिसारी का उल्टा होता है अपसारी, और क्या होता है, एक सवाल का एक जवाब अभिसारी, एक सवाल का कई जवाब अपसारी। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।